तो इस वीडियो में हम प्रोफाइल फ्रैगमेंट के बारे में बनाएंगे। प्रोफाइल फ्रैगमेंट को थोड़ा ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है, मैं सिर्फ कमेंट्री करके एक थोड़ी सा आपको दे दूंगा कि आपको क्या क्या फॉर्म बनाने हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जितनी भी मैं करने वाला हूँ सारी आप पहले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा एक करने का। जैसे कि अभी लीनियर लेआउट बनाया और यहाँ से हम एक सर्कल इमेज का डिपेंडेंसी यहाँ पे उठाएंगे और इसको ग्रेडल में डालेंगे। इससे क्या होगा, हम सर्कल इमेज को बना पाएंगे। इसका लेआउट आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि मैंने कर दिया है। और सोर्स में मैं यहाँ पे एक फ्लैट आइकन डाउनलोड करने वाला हूँ कॉन्टेक्ट के लिए। सिंपल पहले तो ऐड के लिए कर ले रहा हूँ, उसके बाद कॉन्टेक्ट के लिए डाउनलोड कर लूँगा। और शो करने के लिए बेसिकली ये एक सही तरीका है इमेज को, ताकि जब मतलब अपलोड से पहले जो बेस एक प्रोफॉर्मा टाइप का होता है वो आपने जैसे कि देखा होगा सब जगह होता है। तो अब हम इस इमेज को सेट करेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा बिल्कुल सेट हो जाए। तो हम देख रहे हैं 100 dp में काम हो रहा है। ओके, ग्रेविटी सेंटर कर देंगे। वर्टिकल करना जरूरी है लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन, वरना ये आपका काम नहीं करेगा। हालांकि अब तो जेट पैक कंपोज आ चुका है, तो जेट पैक कंपोज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। लेट्स सी। फिर हम इमेज व्यू बना रहे हैं। इमेज व्यू किस लिए बना रहे हैं, ताकि ऐड बटन, यानी कि ऐड बटन वो जो आपका ऐड सिंबल है तरीके का, उसको जब क्लिक करेगा तो बंदा यूजर जो होगा आपका वो सेट कर पाएगा अपनी प्रोफाइल इमेज को। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं आप। टेक्स्ट व्यू एक हमारा होगा नेम के लिए, एक होगा इस ईमेल के लिए और एक होगा स्टेटस के लिए। तो ये तीनों टेक्स्ट व्यू सिंपल, ऑलमोस्ट सिंपल उसके बनेंगे। कोई साइज और उसका जो भी पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह होगी वो सब ऑलमोस्ट सिंपल होंगे। तो इसीलिए हम सिंपल इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे 3 बार एक्चुअली। और 3 बार कॉपी पेस्ट करने के बाद एंटर योर ईमेल, एंटर योर स्टेटस। और ये बनाने के बाद हम सिंपली अब हमें क्या करना है, एक 2 बटन चाहिए, एक सेव की और एक अपडेट की। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एक बात को, कि जब भी आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा एडिट टेक्स्ट में होगा वो सेव होगा जाके, और फिर तुरंत आपको डाटा शो भी करना है टेक्स्ट व्यू में। तो यहाँ पे आपको 3 टेक्स्ट व्यू और 3 एडिट टेक्स्ट भी चाहिए होंगे। यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। अभी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट्स के लिए मुझे कहीं पे कोई नेम की में चाहिए होगी मुझे। तो अकाउंट के लिए आप जो भी यहाँ पे यूज़ कर सकें वेक्टर एसेट, ये आपके ऊपर है। आप यहाँ से वेक्टर एसेट बना के सीधे अकाउंट में अकाउंट आइकन यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट ड्राइवर लेफ्ट नहीं, एक्चुअली ड्राइवर लेफ्ट कॉम्पैक्ट नया इसमें फंक्शन आया, तो उसको आप यूज़ करें बेहतर है। और फिर ईमेल के लिए, स्टेटस के लिए मुझे कुछ मिला नहीं खास, तो मैं लगाऊंगा भी नहीं, और इसलिए। और फिर उसके बाद अब करेंगे सिंपल आपका बटन बनाएंगे। जैसे कि सिंपल जैसे कि बटन बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही बटन बनाएंगे, एक सेव के लिए और एक अपडेट के लिए, और दोनों बटन बनाएंगे। और अपडेट होने पे क्या होगा, अपडेट पे जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा वैसे ही आपको क्या होगा, तीनों टेक्स्ट व्यू आपके गायब हो जाएंगे और 3 एडिट टेक्स्ट आपके सामने आ जाएंगे। हम यह बनाएंगे कि इसमें फीचर ये लाएंगे, मतलब एक तरीके का बनाएंगे यही, कि तीनों एडिट टेक्स्ट पे आपको जो टेक्स्ट व्यू में जो भी डाटा है वो शो करे एक्चुअली, ताकि अगर यूज़र अपडेट दबाने के तुरंत बाद सेव दबा दे तो उसका डाटा ये ना हो कि गायब हो जाए। वरना ये होगा कि टेक्स्ट व्यू में जो एडिट टेक्स्ट में जो भी डाटा होगा वो सेव हो जाएगा, और सेव वो डाटा होगा वो जो होगा एम्प्टी डाटा होगा, क्योंकि यूज़र अगर कुछ एंटर नहीं करेगा तो वो एम्प्टी डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने दोनों ही बटन को गॉन कर दिया, विजुअलिटी उसकी गॉन कर दी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो तुरंत शो करे। हम अपने हिसाब से उसको सेट करेंगे कि कब उसको दिखाना है, कब उसको नहीं दिखाना है। अब सारी आईडीज़ देके इसको फटाफट चेंज कर देना। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन और डिक्लेरेशन पे जाएंगे इसके, जो कि बहुत बोरिंग काम है, हालांकि हमें करना है फिर भी क्योंकि ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट के लिए देख रहे हैं, टेक्स्ट इनपुट लेआउट के लिए। तो टेक्स्ट इनपुट लेआउट में सिंपल वैसे ही होगा जैसे कि हमारा था, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि ईमेल और पासवर्ड की जगह हम एक्चुअली पासवर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे नेम और आपका स्टेटस यूज़ करेंगे। तो क्योंकि स्टेटस हमने बनाया है तो स्टेटस ही यूज़ करेंगे, हमने पासवर्ड बनाया ही नहीं। पासवर्ड यहाँ पे आप यूज़ भी नहीं कर सकते एक्चुअली, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि शो कर सकते हैं आप, पर वहाँ पे भी ये कंडीशन लगा लीजिए क्योंकि सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। वरना क्योंकि पासवर्ड अगर आप हर कोई देख सकता है ऐप के यूज़र के ऐप को खोल के, तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए हम पासवर्ड मैं नहीं रख रहा हूँ, स्टेटस ईमेल और नेम रख रहा हूँ सिर्फ।
और इसके बाद हम सिंपल आपका एडिट टेक्स्ट बन गया। टेक्स्ट इनपुट लेआउट के 3 हमने बना लिए हैं, तीनों आपके एडिट टेक्स्ट बना लिए हैं। और थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एंटर जो स्टेटस, एंटर जो सारे स्ट्रिंग वगैरह हैं, सब कलर वगैरह हैं, साइज़ वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे कि आप चाहें वैसे। और उसके बाद जैसे विजिबिलिटी सिंपल है, विजिबिलिटी हमें ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिट टेक्स्ट आप सिंपल दिखाएंगे नहीं जब भी ऐप ओपन हो, तो इसके लिए आप विजिबिलिटी ऑन कर देंगे। अब हम सिंपली जितने भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर आईडीज बनाई हैं, उन सब के वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे। हालांकि जानता हूँ मैं कि आप ये काफ़ी मतलब रिपीटेटिव टास्क है, तो इसमें बोरियत होगी ही, बट ठीक है, करना पड़ेगा हमें। तो प्राइवेट लेटेनेट वैर आपका प्रोफाइल नेम हो गया, प्रोफाइल ईमेल हो गया, प्रोफाइल स्टेटस हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हो गया, और फिर इसी के आपका एडिट टेक्स्ट के लिए हमें यूज़ होना है, और इमेज बटन एक्चुअली, क्योंकि ऐड के लिए हमें यूज़ किया एक्चुअली इमेज बटन या इमेज ही व्यू यही रखें, उसी पे हम क्लिक लिस्नर लगा लेंगे, कोई खास है नहीं। और फिर प्रोफाइल नेम एडिट, देन प्रोफाइल इमेज शो, प्रोफाइल स्टेटस शो, और ये आपके सब एडिटर्स होंगे। देन सिंपल आपका एक प्रोफाइल अपडेट बनेगा, बटन बनाएंगे हम, फिर प्रोफाइल सेव का एक बटन बनेगा, और फिर हम इस सबको इनिशियलाइज करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं कि जब भी अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले हम जितने भी हमने टेक्स्ट व्यूज़ हैं उन सबको आपको गॉन कर देंगे, उनकी विजिबिलिटी को गॉन कर देंगे, और जितने भी एडिट टेक्स्ट हैं हमारे उन सब की विजिबिलिटी को विजिबल कर देंगे। इससे क्या होगा, तुरंत ही हमें सारे टेक्स्ट व्यू गायब हो जाएंगे और एडिट टेक्स्ट हमारे शो करने लगेंगे, जिसके बाद हम उन पर डाटा अपडेट करके सेव कर पाएंगे। और हाँ, ये भी एक चीज़ है, अपडेट बटन को भी हमें वो करना पड़ेगा डिसेबल, तरीके से यहाँ पे विजिबिलिटी को ऑन करना पड़ेगा, और सेव बटन को विजिबिलिटी को आपको विजिबल करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस आप छोटे चेंजेस हैं बट इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, यही चेंजेस आप करके यहाँ पे इसको अपडेट कर पाएंगे। हालांकि मैं फायरबेस यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अगर आप फायरबेस यूज़ करते हैं तो, वरना नहीं करते हैं अगर तो भी करने लगे, क्योंकि प्राइमरी सीखने के लिए जो प्राइमरी डाटाबेस है वो सही है। बाकी एसक्यूएल डाटाबेस आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि एसक्यूएल इम्पॉर्टेंट है, और एसक्यूएल के साथ रूम डाटाबेस भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन डाटा आपको शो करने के लिए। अब इसके बाद हम सिंपली आपका प्रोग्रेस बार मैं बना रहा हूँ। प्रोग्रेस बार हम भूल गए थे बनाना, लेकिन प्रोग्रेस बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और प्रोग्रेस बार आपका प्रोग्रेस यूआई एक्सपीरियंस के लिए प्रोग्रेस बार एक्चुअली बहुत सही रहता है, क्योंकि उससे आपका यूज़र इंगेज रहता है ऐप से। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विजिबिलिटी लगा रहे हैं कि अपडेट हमारा जो था उसकी विजिबिलिटी विजिबल कर दी है, और अब हम सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे अपडेट पे। अब सिंपल है कि सेट ऑन क्लिक लिस्नर आपका अपडेट पे लगाएंगे और सेव पे भी लगाएंगे, और उसके बाद हम सिंपली उस पर जो चेंजेस हैं उनको करेंगे। तो लेट्स सी पहले रन करके देख लेते हैं एक्चुअली कि ऐप अभी क्या दिख रहा है, ये कि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐप से देखते रहेंगे तो आपको पता चलता है कि क्या क्या अपडेट हुआ है। तो प्रोफाइल में चेक करते हैं, अभी तो अपडेट बटन आ रहा है, तीनों से लेआउट्स आ रहे हैं। अपडेट पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है पहले देखते हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है बटन पे, तो कुछ होगा भी नहीं। और अब हम क्या करते हैं, प्रोफाइल अपडेट पे सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जितने भी टेक्स्ट व्यूज़ हैं उन सबको हम विजिबिलिटी जो है सबकी ऑन कर देंगे, और बाकी जितने भी आपके एडिट टेक्स्ट हैं उन सब की विजिबिलिटी हम विजिबल कर देंगे। तो इतना सिंपल है, हम सिंपल करेंगे इसको, और इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसलिए हम सिंपली करेंगे। और जैसे कि आपने देखा था, उसको सिंपली हमने किया था जो आपका विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी जैसे कि हमने पहले भी किया रखा है, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं नहीं। अब नॉर्मल विजिबिलिटी आपका रहता है, अपडेट का भी और आपका
कर सकते हैं कि स्टेटस का। अब जैसे भी मैंने अभी सिंपल किया, उसको ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया और चेंज किया बस वहीं से, जहाँ से हमें देखना है कि ऊपर की जो चीज़ें हैं वो विजुअल कर दी, जो गॉन थी वो विजुअल है, अब जो विजुअल है वो गॉन कर दी। अब लेट्स सी कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओके, एडिट टेक्स्ट नहीं आए हैं, क्या रीज़न हो सकता है? लेट्स चेक दिस एक्चुअली। और तो एडिट टेक्स्ट के ना आने की क्या वजह होगी? ओके, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट हमने यूज़ किया है, और जबकि हमें यूज़ करना है टेक्स्ट इनपुट लेआउट, क्योंकि टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर एडिट टेक्स्ट होता है, ना कि एडिट टेक्स्ट के अंदर इनपुट लेआउट। तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा ये। ईटी प्रोफाइल की जगह हम प्रोफाइल ईमेल कर देंगे, प्रोफाइल स्टेटस कर देंगे और प्रोफाइल नेम कर देंगे। अब हम यहाँ पे अगर रन करके देखें तो हमें दिखेगा कि हाँ, आप देख सकते हैं कि सब तो सही जा रहा है। और यहाँ पे हमने देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सही से काम कर रहा है, कोई खास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खास का प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट बना लेंगे एक्चुअली तीनों के, क्योंकि ईमेल और स्टेटस और नेम के हमें एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सबके एडिट टेक्स्ट को आपको बनाना पड़ेगा। हालांकि टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट बना रहे हैं क्योंकि हमें उसका लेआउट सही था, अच्छा लग रहा था एडिट टेक्स्ट का लेआउट। और इसी तरीके से आपको टेक्स्ट व्यू के भी लेआउट्स मिल जाएंगे अगर आप चेक करेंगे तो। और अब सिंपल है कि अब हमें क्या करना है, आपका जो एक्चुअली हम लोग सिंपली अब फायरबेस के ऑथ का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और एफ स्टोर का डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद डीबी का एक्चुअली कर लेते हैं और फिर उसको इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। दोनों ऑथ का भी कर लेंगे और एफ स्टोर का भी कर लेंगे। बाकी का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि उसमें कैसे आप अपडेट करेंगे डाटा को, कैसे ऐड करेंगे, कैसे उसका फेच करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे की वीडियोस ना मिस करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।